भारत सबसे युवा देश है पूरा विश्व का। तो युवाओं में वो शक्ति है कि हमारे देश को विकसित देश बनाएंगे। तो इसलिए मोदी जी युवाओं की शक्ति के बल पर ये बोल रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, एक डेवलप हमारे देश को आगे ले जा सकता है, जो हमारे देश को ग्रोथ को आगे ले जा सकता है, जो हमारे देश को एक विकसित देश के लिस्ट में नाम अपना दर्ज करवा सकता है। वही हमारे विचार से ही मोदी ही रहना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार हमारे देश को पीछे से बहुत आगे ले गए हैं। भले कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के, कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। जो अग्निवीर स्कीम है हमको ये बहुत हद तक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे युवा लोग उतना उत्साहित होकर आप सेना में नहीं जाने खोजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब 4 साल में ही सेना में जाना है और उसके फिर आके बिजनेस करना, तो क्यों ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। और उनका लक्ष्य है कि हमारा 2047 तक हमारे देश को एक विकसित देश के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना और 2035 अगले कार्यकाल तक हमारे देश को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाना। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आपने देखना शुरू कर चुका है द जम्मू एक्सप्रेस। और इस वक्त हम देवघर के एक स्टडी रूम में हैं। दरअसल यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि भाड़े पर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, और आज जो ओपिनियन है वो स्टूडेंट्स से हैं। हमारे साथ देखिए 2 विद्यार्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोविंद कुमार हुआ। गोविंद कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं सारठ से हूँ। आप सारठ से हैं। और आप कहाँ से हैं? हम चकाई से हैं। चकाई। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। तो देवघर में आप किसी की तैयारी कर रहे हैं फिलहाल? अभी हम 12th फाइनल करके आए हैं, तैयारी करेंगे एसएससी का। एसएससी की तैयारी करेंगे। और आप किसी की तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ। देखिए, ये इनका रूम है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े हैं। हम चाहेंगे कि दिखाएं। ये इधर कपड़े हैं और ये इनका किचन है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं। देखिए, हम लोगों का स्टडी टेबल ऊपर में है। क्या बोले? स्टडी टेबल हम लोग का ऊपर में स्टडी। और ये कौन सा रूम है फिर? ये है किचन टाइप का, और उस स्टडी हम लोग का रूम ऊपर है। ऊपर में हम लोग पढ़ाई करते हैं ऊपर में। चलिए ऊपर ही चलते हैं फिर। तो देखिए, ये है इनका स्टडी रूम। काफ़ी सारी किताबें हैं और इधर यहाँ पे भी खाना बनता है शायद। और कपड़े बिखरे पड़े हैं। क्यों कपड़े बिखरे पड़े हैं साहब? इसको अच्छे से क्यों नहीं रखे हैं? हम लोग अभी जस्ट पूजा करके आए हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा मिसमैनेज हो गया है। और आज संडे भी था, तो इसलिए रूम में रहना था। जिस दिन हम लोग का स्टडी मीन्स कोचिंग का दिन होता है, उस दिन हम लोग जाते हैं कोचिंग, उसमें सब चीज़ अरेंज करके जाते हैं। तो देश में लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में क्या लगता है 2024 का जो अगला प्रधानमंत्री है वो कौन हो सकते हैं? देखिए, चुनाव जो है वो संभावनाओं का दौर है, तो हम लोग संभावना ही कर सकते हैं। और हम लोग ये नहीं बोलते कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। वही बनना चाहिए जो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, जो हमारे देश को ग्रोथ को आगे ले जा सकता है, जो हमारे देश को एक विकसित देश के लिस्ट में नाम अपना दर्ज करवा सकता है। वही हमारे ख्याल से सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री और सबसे बेस्ट नेता होंगे हमारे देश के। अच्छा, क्या लगता है पिछला 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, उससे आप संतुष्ट हैं क्या? कहाँ देख रहे हैं देश को अभी? देखिए, हर चीज़ का 2 साइड्स होता है। ईच कॉइन हैज़ 2 साइड्स, पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड्स। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कुछ ज़्यादातर चीज़ पॉजिटिव है और कुछ चीज़ नेगेटिव है, जिस तरह हर चीज़ में रहता है। क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए बहुत हद तक हमको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छे हैं, हम लोग का देश को बहुत आगे तक ले जाने खोज रहे हैं। और उनका लक्ष्य है कि हमारा 2047 तक हमारे देश को एक विकसित देश के लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना और 2035 अगले कार्यकाल तक हमारे देश को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाना। 2047 तक डेवलप्ड कंट्री और 2029 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मोदी जी का ये गोल है और हमारे देश का युवाओं के भरोसे मोदी जी ये सोच रहे हैं कि हम लोग ये कर सकेंगे, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत की जनगणना में पाया गया कि भारत के लोगों का मीन्स एवरेज जो एज है लगभग 25 से 30 साल है। तो भारत सबसे युवा देश है पूरा विश्व का। तो युवाओं में वो शक्ति है कि हमारे देश को विकसित देश बनाएंगे। तो इसलिए मोदी जी युवाओं की शक्ति के बल पर ये बोल रहे हैं कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, एक डेवलप। 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें से अगर आपने नेगेटिव पॉइंट निकालना हो तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि मोदी जी को सुधारना चाहिए था? देखिए, एक हद तक देर आर मैनी नेगेटिव पॉइंट्स, लेकिन कुछ जैसे डिमोनेटाइजेशन जिस तरह हुआ कि एक बार में नोटबंदी, उससे क्या हुआ कि लोग बहुत से जो छोटे छोटे कारोबारी थे, जो छोटे छोटे स्मॉल वर्कर्स थे, उन बिजनेसमैन थे, जो छोटे छोटे फैक्ट्री वाले थे, उन लोगों का बिजनेस ठप हो गया क्योंकि उन लोगों के पास पैसा का अभाव पड़ गया। उससे क्या हुआ, वो अपने बिजनेस नहीं कर सके, उसके कारण उनको अपना बंद करना पड़ा। सेकेंड बात,
ये जो अग्निवीर स्कीम है हमको ये बहुत हद तक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे युवा लोग उतना उत्साहित होकर आप सेना में नहीं जाने खोजते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब 4 साल में ही सेना में जाना है और उसके फिर आके बिजनेस ही करना, तो क्यों ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। सेना के लिए वो उत्साह होना चाहिए, तो वो उत्साह अब सेना में बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि लोग एक देखिए सब आदमी अपना सिक्योरिटी चाहता है लाइफ का, कि हम यदि देश का सेवा करते हैं तो मेरा भी सिक्योर हो लाइफ, कम से कम 15-20 साल तक मेरा लाइफ सिक्योर हो। अब यदि 4 साल का आप सिक्योरिटी दीजिएगा और फिर हमको आप बोल दिया कि बिजनेस करो, तो फिर वो चीज़ थोड़ा खराब लगता है लोगों को। यानी कि ये जॉब है वो परमानेंट होना चाहिए था, परमानेंट जिस तरह था उसी तरह रहना चाहिए। और ये है कि मोदी जी मीन्स हम लोग का अभी बीजेपी गवर्नमेंट वैकेंसी के नाम पर थोड़ी बहुत ज़्यादा मतलब वैकेंसी कटौती करती जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि देश का युवा जो सरकारी नौकरी में लगा है, बहुत से लोग जो सरकारी नौकरी में लगे हैं, उन लोगों में निराशा है कि नौकरी का पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ रहा है। लगभग 100 लोग 150 लोग में एक सीट रहता है कि 100-150 में एक ही आदमी ले सकेंगे, तो 149 लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं, सरकारी बेरोजगार जो नौकरी की तलाश में लेकिन बेरोजगार रह जा रहे हैं। तो उस हद तक हमको लगता है उस जगह पर मोदी जी हम लोगों के लिए कम से कम कुछ करना चाहिए, तो कम से कम जॉब की वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि हम लोग जिस सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को भी ये आश्वासन हो कि यार थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम लोग को हो सकता है। और यदि इतना ज़्यादा कंपटीशन रहेगा कि हम लोग मेहनत करते रहें और होने का नाम नहीं, इतना ज़्यादा कट ऑफ है कि 90% 95% कट ऑफ रहेगा, तो वो हद तक फिर लोगों को सरकारी नौकरी के लिए वो जोश खत्म हो जाएगा, या सरकारी नौकरी के लिए लोग तैयारी नहीं करना चाहेंगे। और मिडिल क्लास के लिए सरकारी नौकरी एक भगवान की तरह साबित है, क्योंकि हम लोगों के पास पूंजी नहीं होता है, ना हम लोगों को पैसा होता है, ना कारोबारी, ना बिजनेस का स्टाइल होता है, ना बिजनेस का दिमाग होता है। बिजनेसमैन ही बिजनेसमैन बनेगा, बिजनेसमैन का बेटा ही बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो मेहनत करेंगे, जिसके पास पैसा नहीं भी होगा, वो भी एक हद तक अपने आप को सफल बना सकते हैं, वो भी अपने आप को एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना सकते हैं, वो सीजीएल से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, वो एक सेक्रेटरी बन सकते हैं देश का, वित्त सचिव, कोई भी सचिव बन सकते हैं। ये सरकारी नौकरी का फायदा है मिडिल क्लास वालों के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज में बढ़ोतरी होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, वैकेंसीज में हम लोगों के लिए बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि हम लोग तैयारी करें तो एक होना चाहिए हम लोग को, नहीं यार तैयारी करें तो हम लोग का हो जाए। जैसे पिछली बार क्या हुआ कि एमटीएस का जब जॉब था 2022 में सरकार ने 12,000 लगभग वैकेंसी दी थी एमटीएस की, और 2023 में सीधे 1200 या 1300 कर दिए। 12,000 से 1213 कर दिया 2023 में, 1 साल बाद। उससे क्या हुआ कि जो हम लोग का, जैसे हम लोग का नंबर आया था, ठीक ठाक नंबर आया था, 123 नंबर मेरा रॉ मार्क्स था, और उसका नॉर्मलाइज होकर 131 पॉइंट समथिंग हुआ, लेकिन 1-2 नंबर के लिए छंट गया, क्योंकि वैकेंसी ही कम था। पिछली बार 10,000 12,000 वैकेंसी था, इस बार 1200 वैकेंसी था। उससे क्या हुआ कि ज़्यादा परसेंटेज वहाँ बढ़ गया, जाके मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ गया, उसके कारण बच्चा का जो सिलेक्शन है, कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए सिलेक्शन ऊपर बहुत ज़्यादा हाई सिलेक्शन चले गया, हाई स्कोर। उसके कारण क्या हुआ, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यही बोलेंगे, जैसे सीएचएसएल में सरकार हमेशा बहुत कम वैकेंसी देती आ रही है, इस बार तो और कम दी थी। 2023 का इस बार जो रिजल्ट निकला उसमें 1200 वैकेंसी था सीएचएसएल में, ऑल इंडिया में। तो उससे हम लोगों का मनोबल गिरता है, क्योंकि यार कि मेहनत कर रहे हैं, और कितना मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करने खोज रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को क्या हो रहा है कि वैकेंसी इतना कम आ रहा है कि जितना मेहनत कीजिए, दिल्ली वाले ले लेते हैं, पटना वाले ले लेते हैं, जितना मेहनत कीजिए आप, वैकेंसी इतना कम है कि आपका वहाँ नाम ही नहीं आएगा, इतना ज़्यादा कट ऑफ रहता है। मतलब वैकेंसी काफ़ी कम होता है, इस वजह से तेज तरार बच्चे भी मतलब इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं उसी के सिलेक्शन हो पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, जो बच्चे से संत फ्रांसिस, संत माइकल, अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़े, जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, DU BHU यूनिवर्सिटी JNU में, उन लोगों का सिलेक्शन होता है। फिर हम लोग का मीन्स बेस हम लोग का नहीं है, फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं, ताकि सोचते हैं कि किसी तरह गवर्नमेंट जॉब लग जाए। देखिए, बेस किसका नहीं होता, जो गरीब रहता है उसी का बेस नहीं होता, जो अमीर रहता है वही ना BHU में, वही ना JNU में, वही ना बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वही ना स्टैफोर्ड कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी में, विश्व के कैलिफोर्निया। लेकिन जिसका बेस नहीं रहता है वही आके कल दिन GD का तैयारी करते हैं, ग्रुप D का तैयारी करते हैं, NTPC का तैयारी करते हैं, CHSL CGL, ताकि किसी तरह हम लोगों को जॉब हो। क्योंकि आप लोग जानते ही है कि सरकारी नौकरी का कितना क्रेज है। एक सरकारी नौकरी लगने से मध्यम परिवार के लिए एक मतलब आस होता है, पिलर। उसके कारण क्या होता है, पूरा परिवार सुखी संपन्न हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग के लिए यही है कि सरकार से यही गुजारिश रहेगी
कि हम लोगों का जिस तरह हो सके वैकेंसी थोड़ा इंक्रीज किया जाए, ताकि हम लोग भी एक आस की तरह से देख सके कि हम लोग आज नहीं तो कल हम लोग का भी जॉब लगेगा। तो कहीं ना कहीं इनका डिमांड है कि वैकेंसीज में इंक्रीजमेंट होना चाहिए ताकि इनको पढ़ने में मन लगे और एक उम्मीद रहे कि पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ हो सकता है, खास तौर से गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से। हमारे साथ एक और विद्यार्थी हैं, और क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? अगला प्रधानमंत्री तो मेरा विचार से ही मोदी ही रहना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार हमारे देश को पीछे से बहुत आगे ले गए हैं। भले कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के, कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। ऐसे हाँ, पीछे से जो है मोदी सरकार हाँ बहुत बेहतर हुआ है। और मोदी सरकार यही की है जो थोड़ा वैकेंसी की बढ़ोतरी करे, ताकि जो हम लोग आशा है जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब का, वो हम लोग को पूरा हो जाए। यानी कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए हाँ, वैकेंसी बढ़नी चाहिए, ताकि आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद जो है वो हाँ उसका उम्मीद है लगा रहे। हाँ लगा रहे, और हम जोश के साथ पढ़े ताकि हमको भी गवर्नमेंट जॉब हासिल हो जाए। यानी कि आपको लग रहा है कि मोदी जी जो हैं वो फिर से आ सकते हैं? हाँ, मोदी सरकार फिर से आ सकते हैं। 10 साल का कार्यकाल जो रहा है, कैसे देखते हैं उसको, खुश हैं? हाँ, उससे खुश हैं। या तो महंगाई बढ़ने का कारण है हमारे देश का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी।